मौजूद विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर में आदमी घुस गया और उसने दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी दी। तो देश की राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, और इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को बुलाया और धमकी देने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन पुलिस वालों ने बताया कि धमकी देने वाला आदमी मध्य प्रदेश का रहने वाला है। पूछताछ में यह भी पता चला है कि वो अपनी शिकायत लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में गया था और उसके बाद इतना नाराज हो गया कि उसने दफ्तर को ही बम से उड़ाने की धमकी दे डाली। और बड़ी खबर इस वक्त गुजरात से आ रही है, जहां सुरेंद्रनगर पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और शहर भर में उत्पात करने वाले आधा दर्जन बदमाशों को गिरफ्तार करने के बाद शहर भर में घुमाया। दरअसल 2 दिन पहले इन लोगों ने शहर में उत्पात मचाया था, जिसके बाद पुलिस ने इनकी तलाशी शुरू की। गुजरात के सुरेंद्रनगर में पुलिस ने बदमाशों को धर दबोचा और उसके बाद जिस इलाके में आतंक फैलाया करते थे ये बदमाश, उसी इलाके में कान पकड़कर इन्हें घुमाया गया। आपने अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म राउडी राठौर देखी होगी, जिसमें रेलवे स्टेशन पर कुछ गुंडों की हेकड़ी निकाल दी जाती है। गुजरात के सुरेंद्रनगर की पुलिस ने भी कुछ ऐसा ही बदमाशों के साथ किया। पहले इलाके के छठे गुंडों को पकड़ा और फिर जुलूस निकाला। बीच बाजार कान पकड़ चलते कुछ आदमी नजर आए, जो बीच बीच में उठक बैठक करते हुए दिखे और अपराध से तौबा करते दिखे। इनके पीछे पीछे डंडे लिए कुछ लोग भी चल रहे हैं, जो पुलिस वाले हैं, जिनका खौफ बदमाशों में साफ दिख गया। बताया गया कि गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में 2 गिरोह के बीच विवाद हुआ और फिर खूनी झड़प हो गई। इससे इलाके में दहशत फैल गई, जिसके बाद पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार कर पूरे इलाके में घुमाया। इधर गुजरात के सुरेंद्रनगर में पुलिस ने बदमाशों को धर दबोचा है और उसके बाद जिस इलाके में आतंक फैलाया करते थे उसी इलाके में कान पकड़कर घुमाया। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आप तक हम यहां पर पहुंचा रहे हैं। चाइनीज मांझे पर पुलिस की सख्ती यहां पर सामने आई है। दिल्ली में चाइनीज मांझे पर यह सख्ती बरती गई है। दरअसल इस्तेमाल करने पर कार्रवाई इसलिए होगी क्योंकि 15 अगस्त नजदीक है और ऐसे में चाइनीज मांझे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। बीते कई वर्षों में हमने देखा है कि इस मांझे की वजह से कई हादसे हुए हैं। कई बार तो जो लोग इसकी चपेट में आए उनकी जान तक चली गई है। और खबर है कि अगर कोई भी आदमी चीन के बने मांझे का इस्तेमाल करता हुआ पकड़ा गया तो पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और साथ ही इस्तेमाल करने वाले पर 1 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल की सजा तक होने का प्रावधान यहाँ पर है। दिल्ली में 2017 से ही चाइनीज मांझे पर बैन है, जबकि 2 दिन पहले ही एक बाइक सवार आदमी के गले में चीन का बना मांझा फंस गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। चाइनीज मांझा है, ये कॉटन फैब्रिक नहीं है। इसको आर्टिफिशियली स्ट्रेंथन किया जाता है कई मटेरियल्स के साथ, जिसके कारण ये बहुत हानिकारक है एनवायरनमेंट के लिए ही नहीं, हमारे पशु पक्षियों के लिए भी। और कल हमने देखा कि हमारे एक साथी हैं जो हमारे दिल्ली वासी हैं, उनके गर्दन भी कट गई इससे, जिससे उनकी डेथ हो गई। इसको 2017 में बैन किया गया था और अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इसमें काफ़ी सख्त सज़ा है। जैसा कि हमने अपने ट्वीट में भी कहा, 1 लाख रुपए तक का फाइन और 5 साल तक की सज़ा है। हमारे साथ इस खबर पर दीपक बिष्ट सहयोगी जुड़ रहे हैं। दीपक, ये कार्रवाई जरूर की जाएगी, लेकिन लोग चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें, ऐसे में सख्ती कैसे बरती जाएगी? देखिए, पुलिस ने जिस तरह से अपील की है और सख्त हुई है, क्योंकि 2 दिन पहले जिस तरह से एक घटनाक्रम दिल्ली में आया था कि चाइनीज मांझे से एक बाइक सवार की मौत हो गई थी, और इस वक्त रक्षाबंधन के मौके पर 15 अगस्त के मौके पर दिल्ली में हर जगह पर चाइनीज मांझे का इस्तेमाल होता हुआ दिखा है। लेकिन हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस बार वो खासतौर से अपील कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले पर सख्ती बरतेगी, क्योंकि अगर चाइनीज मांझा को इस्तेमाल करता हुआ दिखाई दिया या कोई दुकानदार इसे बेचता हुआ दिखाई दिया तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि 1 साल जो 1 लाख का जुर्माना और 5 साल की जो सजा का प्रावधान है वो भी इसमें होगा। यानी कि एक अपील के जरिए भी दिल्ली पुलिस लोगों से, खासतौर से दिल्ली वासियों को ये कहना चाहती है कि चाइनीज मांझे का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, जिससे दूसरे लोग जो रास्ते में चलते हैं, क्योंकि चाइनीज मांझे का इस्तेमाल होता है तो वो सड़क पर उड़ते हुए नजर आते हैं और इसी वजह से कई जगह पर हादसे हुए हैं। तो इसको लेकर दिल्ली पुलिस खासा सतर्क हुई है। और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करने जा रहे हैं, राजस्थान के जोधपुर से, जहां लगातार हो रही भारी बारिश 4 जिंदगियों पर भारी पड़ गई और बारिश की वजह से बने एक गड्ढे में 4 बच्चे डूब गए।
वहां अवैध खनन की वजह से एक बड़ा गड्ढा बन गया था और भारी बारिश के बाद इस गड्ढे में पानी भरने से तालाब बन गया और ये बच्चे खेलते हुए इस तालाब में डूब गए। जानकारी जो सामने आ रही है कि 5 बच्चे इस तालाब में नहाने गए थे, जिनमें एक को काफी कोशिश के बाद आखिरकार बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 4 बच्चों की डूबने से दर्दनाक मौत। तो बड़ी खबर इस वक्त राजस्थान के जोधपुर से, जहां बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और बारिश की वजह से बच्चों की जान कैसे ये बारिश ले ली है, उस बारिश ने, वो खबर सामने आई है, जहां एक गड्ढे में बच्चे गिर गए हैं खेलते खेलते और ये हादसे का शिकार हुए हैं। जोधपुर में बारिश की वजह से ये बड़े हादसे की खबर, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पानी में डूबकर इन 4 बच्चों की मौत हो गई है। तो राजस्थान के कई जिले इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ को झेल रहे हैं। ऐसे में जोधपुर पहले पायदान पर है, जहां पर भारी बारिश की वजह से जनजीवन तो अस्त व्यस्त ही है, लेकिन सोचिए किस तरह से जोधपुर में भारी बारिश के चलते एक बड़ा हादसा हुआ और पानी में डूबकर 4 बच्चों की, 4 मासूमों की दर्दनाक मौत हो गई, क्योंकि बारिश इस कदर हो रही थी कि वहां एक बड़ा सा गड्ढा हो गया और बच्चे खेलते वक्त उस गड्ढे में गिर गए। गनीमत ये रही कि एक बच्चे को बचा लिया गया, लेकिन 4 बच्चों की मौत हो गई। तो 5 बच्चे खेल रहे थे, जिनमें 4 बच्चों की जान चली गई। भवानी इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जोधपुर से। भवानी, थोड़ी देर पहले आप तमाम जानकारियां, तस्वीरें दिखा रहे थे, लेकिन ये जोधपुर की बारिश कैसे मासूमों की जान पर भारी पड़ी है, जरा बताइए, किसकी लापरवाही है ये? देखिए प्रीति, अभी भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं जहाँ खड़ा हूँ पानी के अंदर, जहाँ सबसे थोड़ा ऊपर वाला इलाका वहाँ है, कहीं पानी बहुत गहरा है यहाँ पर। और इस कॉलोनी के अंदर जहाँ मैं खड़ा हूँ, ज़्यादातर लोग घर छोड़कर यहाँ से जा चुके हैं। इसलिए जा चुके हैं क्योंकि पानी लगातार यहाँ पर, डर लोगों को है कि एक थोड़ी सी बारिश हुई पानी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इस डर से, क्योंकि परसों बारिश हुई, कल बारिश हुई और लगातार लोगों को डर रहा है जो रात की बारिश है उसका यह पानी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सामने से आ रहे हैं, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी कितना गहरा है। और ये डर बना हुआ, घर में न लाइटें न खाने पीने का, राशन का इंतज़ाम है। घरों की तस्वीर आप देखिए कि लोग मदद के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। अभी एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारे आने के बाद में न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची, उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन की एक टीम आई, लेकिन अभी तक कोई इमदाद नहीं आई, अभी तक कोई राशन नहीं पहुंचा, अभी तक किसी तरीके की मदद नहीं आई। कोई मदद मिली है आपको? नहीं, अभी तक कोई मदद नहीं आई है। 2 दिन से हम ऐसे ही बैठे हैं घर में ही, और इसका कोई स्थायी समाधान नहीं है। हम तो प्रशासन से ये चाहते हैं कि इसका कोई स्थायी समाधान ढूंढा जाए। आपके तो घर में पानी चला गया? हाँ, पानी रात को भी घर में पानी चला गया था। काफी मुश्किल आ रही है। भवानी, भारी बारिश की वजह से किस तरह से आम जनजीवन को यहाँ पर त्राहिमाम करना पड़ रहा है, उसकी तस्वीरें यहाँ पर हम जरूर पहुंचा रहे हैं। लेकिन क्या कुछ लगता है, क्या प्रशासन उस मुस्तैदी के साथ यहाँ पर लोगों की जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद करता नजर आ रहा है? क्योंकि गहलोत सरकार की तरफ से भी कहा गया कि रेस्क्यू टीमें हर वक्त मुस्तैद रहें। देखिए, ये खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विधानसभा क्षेत्र है सरदारपुरा, जहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के इलाके में सबसे पहले मदद पहुंचनी चाहिए। मुख्यमंत्री का इलाका, पहुंची मदद? नहीं, मुख्यमंत्री जी का ये विधानसभा क्षेत्र है और हम पिछले 2 दिनों से सरकार के से और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन ये आपके मैं, हम सब भी कॉलोनी वासी आपके मीडिया के आभारी हैं। आपके आने के बाद में प्रशासन की नींद खुली। अब आए, पंप लगाए, कुछ पानी और पंप लगाए, वो भी नाम मात्र है, पंप ही है, 5 मिनट के बाद में खराब हो जाता है। अब आप देखिए, ये आपके सामने ये स्थिति है हमारे यहाँ। भवानी, मैं आपके पास लौटूंगी दोबारा और जानकारियां जरूर आगे भी लेते रहेंगे। इधर बड़ी खबर हैदराबाद से आ रही है, जहां उफनते नाले में एक बाइक सवार फंस गया, जिसे आसपास के लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया। तेज बहाव में बाइक निकालने की कोशिश लड़के को भारी पड़ गई। सैलाब के बीच समंदर बने शहर की ये तस्वीरें जोधपुर की हैं, जहां नजरों को जमीन ढूंढे नहीं मिल रही है। जहां नजर जाती है वहां पानी का कब्जा नजर आ रहा है। 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद जोधपुर का यह हाल हुआ है। सबसे पहले जोधपुर रेलवे स्टेशन के बाहर की ये तस्वीरें देखिए। स्टेशन के बाहर झील जैसा नजारा है, लोग घुटने तक पानी में डूबे दिख रहे हैं और गाड़ियों का आधा हिस्सा पानी के बाहर नजर आ रहा है। अब स्टेशन परिसर के अंदर की भी तस्वीरें देख लीजिए। पानी से स्टेशन का पूरा परिसर लबालब नजर आ रहा है।
दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से जोधपुर के बाजारों का तो और भी बुरा हाल हो गया है। सैलाब की रफ्तार सारी हदें पार करते हुए दुकानों में जा घुसा। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां सैलाब के जोर से पानी में ही तैरने पर मजबूर हो गईं। सैलाब के बीच ही लोग मंदिरों में आरती करते भी दिखाई दिए। मंदिर के अंदर घुसे पानी की इस रफ्तार को देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे ये पानी सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। अब जरा जोधपुर के रिहायशी इलाकों का हाल भी देख लीजिए। इन तस्वीरों को देख ऐसा लग रहा है मानो यहाँ झरने का पानी बह रहा हो। शोर मचाते सैलाब को जिस ओर भी ढलान मिल रहा है, पानी का वेग उसी ओर अपना रुख कर रहा है। राजस्थान के जोधपुर से बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां ओसिया बांध टूटने से जल प्रलय देखने को मिल रही है। बारिश का पानी इतना ज्यादा हो गया है कि ओसिया बांध ही टूट गया, जिससे धोरों में पानी ही पानी नजर आया। और इस बीच राजस्थान की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दरअसल जोधपुर में पानी का ऐसा सैलाब देखने को मिला जिसके आगे सब कुछ बेबस सा नजर आया और हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक से ओसिया बांध टूटने के बाद पानी की तेज रफ्तार कुछ इस तरह से दिखाई देने लगी। पानी का सैलाब ऐसा है कि मानो सब कुछ बहा ले जाना चाहता। जिस रास्ते से होते हुए पानी गुजर रहा था, वहां कभी रेत के बड़े बड़े टीले हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही पानी ने अपना रुख मोड़ा, उसके बाद रेत ने पानी के लिए रास्ते खोल दिए और फिर सब तरफ पानी ही पानी नजर आया। दरअसल जोधपुर के ओसिया मिठवासिया बरेली बांध में जरूरत से ज्यादा पानी हो गया और फिर प्रकोप देखने को मिला। ओसिया बांध टूट गया, जिससे धोरों में पानी का तेज बहाव देखने को मिला। एक बार तो देखने से ऐसा लग रहा था जैसे पानी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब है। धोरो सैलानियों की पहली पसंद माना जाता है, लेकिन जब बांध टूटा उस वक्त वहां कोई सैलानी मौजूद नहीं था, वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। बड़ी खबर आ रही है हैदराबाद से, जहां उपनते नाले में एक बाइक सवार फंस गया है, जिसे आसपास के लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया। तो एक बड़ा हादसा हैदराबाद में हुआ है। जानकारी आप तक पहुंचा दे कि तेज बहाव में बाइक निकालने की कोशिश लड़के को कुछ इस तरह से भारी पड़ गई। तस्दीक करती है तस्वीर आप देखिए। और इस बीच मॉनसून का मौसम देश के कई इलाकों के लिए मुसीबत बना हुआ है। भयंकर बारिश और बाढ़ ने हालात ऐसे कर दिए हैं कि लोग त्राही त्राही को मजबूर हैं। और इसी बीच लोगों को लगातार सैलाब से सावधान रहने की भी हिदायत दी जा रही है। बावजूद इसके कई लोग अभी भी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे। हैदराबाद से कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई हैं जो डराती हैं, जहां बाढ़ की वजह से एक शख्स की जान पर कुछ इस तरह से बन आई। ये तस्वीरें हैदराबाद के हिमायत सागर सर्विस रोड की हैं। यहाँ लगातार हो रही बारिश ने नदी नालों को उफान पर ला दिया है। इसी सैलाब को पार करने के चक्कर में ये शख्स अपनी बाइक समेत फंस गया है। दावा किया जा रहा है कि बाइक सवार कॉलेज खां दरगाह से शमशाबाद की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लहरों के इस प्रचंड वेग ने बाइक का रास्ता रोक लिया। गनीमत इस बात की रही